कुणाल कामरा की कॉमेडी पर महाराष्ट्र में जमकर वायलेंस भी हुआ। जिस हैबिटेट स्टूडियो में स्टैंड अप कॉमेडी का ये वीडियो शूट हुआ था, उसे शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। हालांकि मुंबई पुलिस ने इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने एक जोक में एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया था, जिस पर बवाल भड़क गया। कामरा ने अपने जोक के लिए माफी मांगने से भी इनकार कर दिया है। ये जोक कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर किए गए थे, जिसको लेकर महाराष्ट्र में सोमवार को भारी राजनीतिक हंगामा हुआ। हालांकि कुणाल कामरा ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने भीड़ और राजनेताओं पर निशाना साधा। वहीं इस मामले में एकनाथ शिंदे की पहली प्रतिक्रिया आ गई है। एकनाथ शिंदे ने इस पूरे विवाद पर कहा, बोलने की आजादी की एक सीमा होनी चाहिए। हम व्यंग समझते हैं, लेकिन इसकी एक सीमा होनी चाहिए। यह किसी के खिलाफ बोलने के लिए सुपारी लेने जैसा है। दूसरे व्यक्ति को भी एक निश्चित स्तर बनाए रखना चाहिए, नहीं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती। इसी व्यक्ति ने भारत के सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री अर्णब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की थी। यह बोलने की आजादी नहीं है, यह किसी के लिए काम करना है। लेकिन महाराष्ट्र की सत्ताधारी गठबंधन ने भी कुणाल कामरा की टिप्पणियों पर सख्त नाराजगी जताई, जिसमें मुख्यमंत्री सहित तमाम आला नेता शामिल हैं। हालांकि विपक्ष ने सरकार के रवैये की आलोचना की, सरकार पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचलने का आरोप लगाया। हम आपको इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से उठ रही आवाज़ें सुनवाते हैं। देखिए, एक कॉमेडियन का यही काम होता है। वो कॉमेडी है, उसका सच से कोई वास्ता नहीं होता। शिंदे साहब को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अपने दिल बड़े करने चाहिए। आप अगर सरकार के अंदर हैं तो किसी के खिलाफ भी आप कार्रवाई करवा सकते हैं। एफआईआर करवाइए, पुलिस को भेज दीजिए, बंद करवा दीजिए। उसके स्टूडियो को तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या ये उचित है कि कानून आप अपने हाथ में ले रहे हैं? एक कॉमेडियन अगर कॉमेडी कर रहा है तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए, वरना कानून बना दीजिए कि देश के अंदर कोई कॉमेडी नहीं करेगा। देखिए, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर अगर ये बात कहे कि एक्शन का रिएक्शन होता है, तो फिर कानून क्या काम करेगा? फिर तो कानून का कोई मतलब नहीं रह जाता है। एक आम आदमी ये बात कहे तो भी वो काबिल एतराज़ है, लेकिन जो आदमी कानूनी पद पर बैठा है, जिसकी जिम्मेदारी है कि कानून को इम्प्लीमेंट करे, वो इस तरीके के बयानात दे रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं। एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सिर्फ उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जिस तरीके से उनको ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपने एक ऑडियो कॉल सुना ही होगा जहां उन्होंने कहा आ जाओ तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा हम तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि एटलीस्ट 100 कॉल्स गए हैं और वो उनको धमकियां दे रहे हैं। तो किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार है। अरे गद्दार तो सब जानते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है। एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और कहीं ना कहीं उस
जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कम्प्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कम्प्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है। तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीज़ों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। वो जिस प्रकार से संविधान का फोटो दिखाकर ट्वीट कर रहे हैं, ये वही लाल संविधान है जो राहुल गांधी दिखाते हैं। ये राहुल गांधी का संविधान जो न राहुल गांधी ने पढ़ा है न कामरा ने पढ़ा है। ऐसे संविधान का फोटो निकालकर आपकी गलती को आप लेजिटिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसी संविधान ने ये कहा है कि हर एक की स्वतंत्रता ये अक्षुण्ण है, लेकिन उस पर मर्यादा भी है। जब वो दूसरे की स्वतंत्रता पर आक्रमण करती है तो ऐसी स्वतंत्रता पर मर्यादाएं भी आती है। दूसरे की स्वतंत्रता पर, दूसरे के विचारों पर आप आक्रमण नहीं कर सकते। इसलिए राहुल गांधी का संविधान दिखाकर आप अपने कुकर्मों से नहीं बच सकते।